शांति। 18 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। क्या बन गए थे अभी तक तुम? बुद्धू। माया ने क्या बना दिया? बुद्धू। दुनिया में क्या बनाते हैं? 1 अप्रैल बुद्धू, अप्रैल फूल। बाबा ने क्या बनाया तुमको? बुद्धवान। माया ने क्या बना दिया? बुद्धू। तो मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। बुद्धिमान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते। जो पवित्र रहते वास्तव में वो बहुत 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 बुद्धिमान है। प्रश्न बाबा ने किया, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती। नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। प्रश्न गीत था, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे मुरली की झनकार लिए। गीत तो फिल्मी भी है, लेकिन वास्तव में हम बच्चों के मुख में, मन में सुबह सुबह कौन आता है? बाबा। और कौन आता है? मुरली और मधुबन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, सुबह सुबह किसी का मुख देख लिया, ऐसे का मुख देख लिया तो सारा दिन अच्छा नहीं गया। तो हम सुबह सुबह किसका मुख देखते हैं? सुख के सागर, शांति के सागर, परमात्मा का। तो सारा दिन कैसा जाता है? बहुत अच्छा। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटी है वह यूनिवर्स के लिए है, नहीं। ये यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये सच्ची सच्ची ईश्वरी यूनिवर्सिटी है, ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये विश्व के लिए विद्यालय है, और कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी विश्व के लिए नहीं हो सकती। परंतु कोई भी समझ नहीं सकते क्योंकि बुद्धू है। बुद्धू को बुद्धिमान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र है तो जरूर बुद्धिमान ठहरे। पवित्रता का जो पालन करे वह जरूर बुद्धिमान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उनका मान कम हो गया, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर चलो। पहले तो सन्यासियों को देखा और झट पीछे पड़ जाते थे, क्योंकि पहले पवित्रता स्थायी थी और आज तो भावना ही हट गई है। अभी तो टू मच सन्यासी हो गए हैं। थोड़ी सी भी कोई ऊपर नीचे हुई और पैरा सन्यासियों का लिबास निकल पड़े और तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती है, परंतु वह पवित्र है।
संन्यास किया है इसलिए बुद्धिमान माने जाते। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो। तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर ये याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं। विश्व का मालिक बनाने तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। नंबर बार है ना, हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे। ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र है, तुम्हारे में भी नंबर बार है। सभी को ये निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्तिदाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पाँव बाहर निकाला और वह खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। झूम रहा मेरा मन होके मगन, और बाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजो कैसे सिखलाऊं। मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है। शिवलिंग की सिर्फ शिवलिंग है, बाकी सभी देवताओं का शरीर है। मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है। मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वह निराकारी रूप है। सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। ये तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में, बाबा कहते मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ। मैं भी अगर 84 के चक्र में आऊँ तो फिर जन्म मरण से कौन किसको छुड़ाए। बाबा ने कहा मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं। हाँ आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना। शरीर तो तुमने ही अपने पूर्वजों का अपने हाथों से जलाया है, तो पितृ खिलाते तो कौन आई, आत्मा आई ना। शरीर तो नहीं आता है, आत्मा प्रवेश करती है। समझते आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। बाबा ने कहा कोई कोई भूत की आत्मा तो बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोष्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर मिले शुद्ध आत्माएं भी आती है। ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा कहते जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा का नाम भी मशहूर तो ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते।
बाबा कहते भारतवासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। वह तो समझते सब एक ही एक है। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते ये तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है, इसलिए योगेश्वर ब्रह्मा बाबा है। लेकिन भक्तों ने श्री कृष्ण को क्यों योगेश्वर कहा? ब्रह्मा बाबा को तो कोई जानते नहीं। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, इसलिए भक्ति मार्ग में शिव की क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ कोई समझता नहीं। शिव के आगे ही रात्रि शब्द क्यों लगाते, किसी को पता ही नहीं। बाप बैठ समझाते तुम आत्मा परम धाम से आई हो क्या करने? पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। पुराना मकान क्या होता है? घड़ी घड़ी टूटता है, घड़ी घड़ी गिरता है, सुख उसमें मिलता नहीं। तो तुम्हारे भी पुराने शरीर में सुख मिलता है क्या? बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनूं। गाते भी ये मासूक एक बाप कहते मैं परम धाम का रहवासी हूँ। तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने ते पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का ये पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए, अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल ही डलहेड है, माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, वह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी जबरदस्त है। कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम भिखारी बनते हो, बड़ा ज़बरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मोह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया कहती तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो। क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बाबा कहते क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते रहते हैं, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। बेकार भी दान में दे दिया, फिर काम क्यों लाते हो। बेकारों का तो कोई रूप नहीं है। बाबा कहते दिखाई देता है क्या बेकार का रूप कैसा है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भल काम में लगाना, परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से। पैसे से कोई ऐसा विक्रम नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है ये बाप को ठीक रीति याद नहीं करते, इसलिए मारो इनको घूसा। माया कहती है मारो इनको घूसा। माया कहती है अगर बाप और बरसे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हाँ बच्चे माया को हुक्म मिला हुआ है,
खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो, तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ। तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और बरसे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुझकी हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ। फिर आ जाऊँगा अब स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई मस्ती बन चले जाएंगे। अच्छा, ये तो कोई नहीं जानते हैं, आत्मा आशिक है परमपिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तो तुम हो। बाबा कहते सच्चे सच्चे आशिक तो तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन मासुक को खूब याद करते हो, परंतु ये जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते परमात्मा है मासुक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। तुम सा हसीन बाबा होगा ना इस जहाँ में, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहाँ में। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजेंट मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना, और सोने में जैसे ही खाद पड़ जाती वैसे वह उसकी चमक कम हो जाती है। अब देखो ये मंदिर है आदिदेव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया। अर्थ कुछ नहीं जानते, हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदिदेव को भी महावीर कह देते हैं। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है, लोग उसके पीछे कितना भागते हैं। ये बाबा सबको जानते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं, मनुष्य समझते बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स है, यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले वहाँ पे आया हूँ। ये 5000 वर्ष की फिल्म है जो चलती ही रहती है। ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं। इस ब्रह्मा द्वारा दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए। पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, थे एक नज़र के प्यासे नज़रों में बिठा लिया। ये 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद, प्रैक्टिकल में बने हैं। ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो तुम ब्राह्मण। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? बता नहीं सकेंगे, डिब्बी में ठिकरी, बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को बनने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है, समझो हम परम धाम से आए हैं। अभी बाबा फिर वापस ले जाने के लिए आए। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो।
स्वर्ग में सिर्फ तुम आते और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का चित्र भी बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं, चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है। चित्रों पर दिखाते हैं तो ये भी 4 युग है, अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडित, वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ से मिलता है। इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुक्सा नंबर 1, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। नंबर 2, बाबा और बरसे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, दे दे के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बूंद में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहूँ जब चाहूँ बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते वही रूहानी गुलाब है। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम शिव बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को, मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, मेरा सारा संसार ही मेरा बाबा है। मैं प्यारे पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंग मंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई थी। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मैं चली जा रही हूँ अपने घर परम धाम। पहुँच जाती हूँ उस प्यारी सुंदर दुनिया में। चमकते हुए सितारे हर आत्मा मणि के रूप में मुझे दिखाई दे रही हैं। उससे ऊपर शिव बाबा जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। मैं आत्मा जाकर के उनकी किरणों में समा जाती हूँ, उनके लब में लीन हो जाती हूँ। वास्तव में मेरा संसार ही ये है, मेरी दुनिया ही मेरा बाबा है। मेरे सारे संबंध ही मेरे बाबा से हैं। मुझे एक एक प्राप्ति मेरे बाबा से होती है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मुझ ब्राह्मण के खजाने में। मैंने बाप को पाया तो सब कुछ पाया, अब कुछ पाने के लिए नहीं रहा है। मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं और मेरा बाबा तीसरा न कोई। बाबा की स्मृति
बाबा का प्यार, बाबा की पालना ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मेरा जीवन बदल दिया, मुझे शक्तिशाली बना दिया, मुझे तख्त के लायक बना दिया, मुझे मंदिर लायक बना दिया। बाबा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। बाबा से शक्ति लेती हुई मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।